हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 8। दिव्यांश चला गया है स्कूल और मैं भी नहा के पूजा पाठ करके उसके बाद आ गई किचन में। तो मुझे भी भूख लग गई थी, जैसे कि मैं सुबह ही उठ जाती हूँ 5 साढ़े 5 बजे। और आजकल तो मेरा योगा क्लास भी बंद है। एक्चुअली हस्बैंड चले गए ऑफिस के काम से बाहर, तो बच्चों को छोड़ के अकेले जा नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए मैं घर पे ही उठ के योगा करती हूँ। मतलब योगा क्लास नहीं जाती हूँ। तो जब हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं फिर से योगा क्लास को कंटिन्यू कर दूँगी। फ़िलहाल अभी तो घर पे ही योगा करना है। तो अभी स्कूल दिव्यांश चला गया है, घर पे मैं और पार्थ अकेले हैं। तो मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि पूजा पाठ भी हो गया था और अब मुझे भूख लग गई थी। तो मैं सोची क्यों ना अपने लिए पोहा बना दूँ। तो दिव्यांश के लिए टिफ़िन में मैंने सूजी का हलवा दिया था, मतलब शीरा दे बना के दिया था, तो वो लेके चला गया है। तो अब मैं अपने लिए बनाऊंगी पोहा। एक्चुअली मुझे काफ़ी दिन से पोहा खाने का मन हो रहा था, बट पोहा नहीं था। तो कल ही मैं शॉप से पोहा लेके आई थी, तो मैं बोली आज पोहा ही पहले बना के खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया। तो प्याज में एकदम बारीक नहीं चॉप करती हूँ, ऐसे नॉर्मली कट करती हूँ। और उसके बाद तेल कढ़ाई में जीरा डालूँगी, कड़ी पत्ता डालूँगी और मिर्ची डालूँगी, साथ में प्याज डालूँगी। प्याज ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, नॉर्मल होना, खाली ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाना है। उसके बाद में हल्दी डाल के उसके बाद फिर हम डाल देंगे पोहा, साथ में डाल देंगे थोड़ा सा शक्कर साथ में ही, ताकि वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक। और यहाँ पे मेरे पास नींबू नहीं था, अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू डाल दीजिए, उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हॉल में। तो पार्थ अभी टीवी देख रहा है। तो आजकल ना पार्थ भी ना सुबह जल्दी उठ गया था, तो वो मेरे साथ ही उठ के नहा लेता है। तो भी नहा के पूजा जा करके बैठा है, टिक्का लगाया, आप देख ही रहे। तो उसका भी नहा धो के हो चुका है। तो वो टीवी देख रहा था, तो मैं सोची उसे खिला दूँ, बट उसे अभी खाने की इच्छा नहीं हो है। तो ऐसा नहीं है कि पार्थ पोहा नहीं खाता है। एक्चुअली पार्थ को पोहा पसंद है, बट लग रहा है आज उसका मन नहीं है। या फिर हो सकता है कि सुबह जब दिव्यांश के लिए मैं हलवा बनाई थी तो वो 1-2 चम्मच खा लिया था, इसलिए उसके मन नहीं हो रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल अभी मैं खा लेती हूँ, बाद में पार्थ के लिए रख दूँगी, जब उसका मन होगा तो खाएगा। उसके बाद मैं आ जाती हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं बालकनी अपना साफ़ करूँगी, एकदम डीप क्लीन करूँगी। तो काफ़ी दिन हो चुके थे इसे साफ़ किए। तो एक्चुअली पहले मैं ना डेली साफ़ करती थी, लेकिन उस चक्कर में ना, ये साफ़ करने के चक्कर मतलब आधा पौना घंटा जाता है, इस चक्कर में सारे काम ना लेट होने लग गए थे। तो इसीलिए मैंने एक रूल बनाया है कि मतलब कि हफ्ते में सिर्फ मैं से 1 या 2 बार ही साफ़ करूँगी, और जिस दिन करूँगी उस दिन पूरा डीप क्लीन अच्छे से करूँगी। तो इसीलिए मतलब कि आज ना मैं सोची कि पहले ही आज बालकनी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप फर्श देख रहे हैं कितना काला काला हो चुका है। ये फर्श मैं डेली साफ़ करती हूँ। इसमें डेली मैं 1 बाल्टी पानी डाल के झाड़ू लगा देती हूँ। बट ये जो ग्रिल है ना, इसे मैं डेली नहीं, क्योंकि इसे पोंछने बैठ जाओ ना, फिर वो काम डबल हो जाता है और फिर पार्थ भी बार बार बाहर आता है। तो इसीलिए ना मैं डेली से नहीं करती हूँ। अब मैं इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही साफ़ करती हूँ। तो आज मैं सोची कि आज इसे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अब नाश्ता भी कर लिया है, अब खाना आराम से बनाना है। तो बस अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ। तो ग्रिल साफ़ करने के बाद अब कांच भी, जो विंडो है, विंडो के कांच को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना उस पर हाथ रखने के बाद दीवार में हाथ लगाते हैं तो दाग लग जाता है। और डस्ट भी इतना ज़्यादा आता है ना, कि बच्चे से क्या हमसे ही कभी कभी हो जाता है कि दीवार से टच करके दीवार पे टच कर दो तो दाग पड़ जाता है। तो इसीलिए आज वैसे ही डीप क्लीन कर देती हूँ। तो बेडरूम का करके हो चुका है, अब मैं जाऊँगी हॉल में करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धुल के कल डाले थे, तो उसे उतारना मैं भूल गई थी एक्चुअल में। वैसे मैं रात को कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि रात को ना मतलब रस्सी पे कपड़े नहीं रखने चाहिए। तो अ, इसीलिए मैं रात को ही उतार लेती, लेकिन पता नहीं कैसे कल मैं भूल गई थी, नहीं उतारी थी। और दलिया भी रखा था, वो भी लाना अंदर भूल गई थी मैं। ये ब्लैंकेट तो मैंने अभी मॉर्निंग में डाला, मतलब थोड़ा सा ऐसे हवा लग जाए। तो यहाँ पे जो दलिया डाला हुआ था ना, वो 2-3 महीना पुराना हुआ दलिया है। तो उससे वो ऐसे ही डब्बे में मुझे मिल गया था। तो इसीलिए मैं सोची से धूप दिखा देती हूँ, उसके बाद ही उसे यूज़ करूँगी। हालांकि उसमें कीड़े वीड़े से कुछ पड़े नहीं हैं, बट थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था, तो सोची कि धूप अच्छे से लग जाए और उसके बाद ही फिर से डब्बे में रख करके रख दूँगी।
तो यहाँ पे मैं साफ़ कर देती हूँ। एक्चुअली पता नहीं क्यों ना पे डस्ट ना बहुत ही ज़्यादा आता है, मतलब कि अगर आप एक भी दिन स्किप कर दोगे ना तो ऐसे ही एकदम पानी काला काला फर्श हो जाता है। हालांकि मैं तो ये चीज़ मतलब मैं ही क्या, यहाँ पे जितने लोग भी हैं वो डेली बालकनी को साफ़ करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो आप बालकनी में लायक रहोगे नहीं, मतलब पैर इतना काला काला हो जाएगा। और अभी मैंने ना बालकनी में एक भी प्लांट नहीं लगाया है, मतलब एक भी मेरे प्लांट लगे ही नहीं है। एक्चुअली पॉट अभी तक आया नहीं है, मैंने बुक किया है बट अभी तक आया नहीं है। जब पॉट आ जाएगा तो उसके बाद मैं भी प्लांट लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे आज मैंने कवर निकाल दिया था धुलने के लिए, तो वॉशिंग मशीन में लगाया हुआ है। तो सबसे पहले सोफ़े को झाड़ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो जैसे हर जगह डस्ट आते हैं वैसे यहाँ पे भी डस्ट आते हैं। सोफ़े का कलर भी धीरे धीरे चेंज ही हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। और ये पार्क आगे पीछे बस उसका योगा चालू है। और आजकल तो बहुत बातें करने लग गए बच्चे। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, उनकी बातें ना ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। और एक समय ऐसा आता है ना, ये 3 से 4 साल के मतलब जो ये टाइम होता है ना, इस टाइम में बच्चे क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछेंगे ना कि आपका दिमाग एकदम ख़राब हो जाएगा। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा अपना सर ही फोड़ दूँ, वो वाला हाल होता है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। पार्थ इतने सारे सवाल पूछेगा ना, मम्मा ये कैसे है, ये क्या हुआ है। मतलब कि जब तक आप उसे डांट नहीं दोगे ना, तब तक आपसे कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहेगा। तो हम मेरे ख्याल से हर बच्चे का यही होता है कि मतलब जब वो बोलने लगता है ना, तो उनको बहुत सारे क्वेश्चन करने की आदत हो जाती है कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है। तो दिव्यांश बचपन में ऐसे ही था, अब पार्थ भी वैसे ही कर रहा है। तो कभी कभी अच्छा भी लगता है, बट लेकिन जब आपको काम का स्ट्रेस रहता है ना, कि आपको काम ये ख़त्म भी करना है और बहुत सारे काम रहते हैं, तो ना फिर गुस्सा भी आता है। तो वैसे मेरे साथ भी हो रहा है। मैं उसे बार बार समझा रही हूँ और वो बार बार मेरे आगे पीछे घूम घूम के बस वही क्वेश्चन कर रहा था, मम कि ये क्या है, ये कैसे है। और एक तो उसने ना अपने सारे टॉयज़ के ना अलग अलग से नाम रखे। तो यहाँ पे मैंने आज बेडशीट भी चेंज कर दी। एक्चुअली वो बेडशीट को लगे 4 दिन हो चुके थे और गंदी भी हो चुकी थी, इसलिए मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और अच्छे से बिस्तर को बेडशीट को बिछा दूँगी। तो यहाँ पे जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो उसको अच्छे से ही मैं कंघी की हेल्प से ना उसको अच्छे से अंदर से दबा दबा के करती हूँ, क्योंकि मुझे बेडशीट में बिल्कुल भी सलवटें पसंद नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, कि घर में छोटे बच्चे हैं, अगर मैं एक बार थोड़ा सा 10-15 मिनट समय लेके अच्छे से चादर को बिछा देती हूँ ना, तो मेरे बिस्तर मतलब ऐसे के ऐसे बेडशीट रहेंगे, जल्दी वो ख़राब नहीं होते। और अगर नॉर्मली आप ऐसे कर दोगे ना, वो तुरंत ख़राब हो जाते हैं। तो बिस्तर लगाने के बाद अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू ना मैं एकदम अच्छे से लगाती हूँ दबा दबा के, क्योंकि ना कि आप झाड़ू अच्छे से लगा दो, पोछा कुछ टाइम बाद भी लगाओगे या फिर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, बट आपका झाड़ू ना एकदम अच्छे से लगना चाहिए। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई पोछा लगाने के लिए। तो मेरी फ्रेंड एक पूछ रही थी कि तुम सुबह 5 बजे सच में उठ जाती हो कि झूठ बोलती हो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सच में 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी कभी तो 4:30 बजे भी नींद खुल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही इतने जल्दी उठती थी। इसके पहले मैं मुंबई में थी। इसके पहले क्या, शुरू से लेके अब तक, मतलब ये 2 साल के पहले तक मैं मुंबई में ही थी। तो मुंबई में तो ऑलरेडी लेट सोना होता है और सुबह फिर मैं बहुत 6:30-7 तक उठती थी। उससे पहले कभी नहीं उठती थी। स्कूल टाइम में उठती थी 6 बजे। शादी हुई थी उसके बाद मतलब कि 6:30-7 तक हुई उठती थी। बट जब से यहाँ उड़ीसा आए हैं ना, और जब से दिव्यांश स्कूल जाने लग गया है मॉर्निंग का, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि उसके उठने से पहले मेरे आधे का मतलब उसके नाश्ता वगैरह सब बन जाने चाहिए। और अपने लिए समय बिल्कुल मिलता नहीं था योगा करने के लिए। तो इसलिए मैंने यही समय सही मतलब परफेक्ट टाइम मुझे मिला कि अगर मैं सुबह थोड़ा सा 2 घंटा पहले उठ जाती हूँ तो मेरे सब सारे काम ना जल्दी से हो भी जाएंगे। और सेकंड क्या है ना, कि मेरा योगा भी हो जाएगा और मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। तो जब पार्थ मतलब छोटा था तब से मैंने ये चीज़ फॉलो करना शुरू किया, कि मतलब सुबह मैं 5 बजे उठिए, जो थोड़े बहुत काम है वो सुबह ही कर लेती थी। उसके बाद जब पार्थ उठता था तो मुझे फिर उतना काम का बर्डन नहीं रहता था। तो मेरी वही अब हैबिट पड़ गई है। तो जिस दिन छुट्टी वगैरह भी रहती है तो उस दिन भी मेरी 5 बजे ही नींद खुल जाती है। मतलब जो रूटीन बन गया है ना, वो उसी रूटीन पे आपकी आंखें ना अपने आप ही खुल जाती है।
तो मेरा पोछा लगा के हो चुका है, मेरे सारे काम अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब खाना बनाना है, तो मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ कुंदरू की कलौजी, साथ में दाल चावल और रोटी बनाऊँगी। तो अभी बज रहे हैं 9:30, मतलब कि डेढ़ डेढ़ घंटे में मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे बाकी काम तो सुबह ही उठ, जब एक आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहा लेते हो ना, तो आपके काम फटाफट से होने लगते हैं। तो ये ना एक मतलब बहुत अच्छा होता है अगर आप सुबह जल्दी नहा लेते हो तो यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मसाले में मैं तो वैसे गांव से ही बना के लाई थी मसाला, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको सूखा धनिया लेना है, सौंफ, मेथी, जीरा लेना है, और उसके बाद इसे बारीक पीस लेना है। उसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और हींग डालेंगे। तो काफ़ी अच्छा बनता है कलौजी, और बच्चों को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ना दिव्यांश, हालांकि दिव्यांश खाता है, सब कुछ खाता है, बट कभी कभी बच्चों का ही मूड है, वो कुछ ना नुकुर करने लगते हैं, तो इसीलिए उसके लिए और पार्सले में थोड़े से आलू भी डाल दी हूँ। अच्छा, कलौजी बनाने का ना एक प्रॉफिट ये होता है कि आप उसे एक टाइम बना दो और दोनों टाइम खाओ। तो मेरा भी वही है, आज मैं कलौजी बना रही हूँ, उसे दोनों टाइम के लिए ही बना रही हूँ कि अभी बना दूँगी तो ये रात तक चलेगा, ये ख़राब भी नहीं होता है और शाम को और भी अच्छा लगेगा। तो जो मसाले बन गए थे उसे मैं डब्बे में स्टोर करके फिर से रख देती हूँ। थोड़े से मसालों को रख दूँगी बाद में ऊपर से डालने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं कड़ी पत्ते लाई थी, तो उसे मैं डब्बे में करके रख देती हूँ, ताकि ना वो हरे के हरे रहे, वो सूखे ना। उसके बाद आप ये देख रहे थे धनिया, तो हस्बैंड ना धनिया लेके आए थे, बट ना इसे मैं अभी तक उसे मैं पीस के रखी नहीं थी। तो मैं सोची आज मैं इसका यही काम कंप्लीट कर दूंगी। तो जब तक मेरी कलौजी वहाँ पे बन रही है, तब तक मैं यहाँ पे इसे धनिया पीस दूंगी। और साथ साथ में पार्थ को भी देख रही हूँ कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी अब बदमाशियाँ बढ़ती जा रही है, वो बड़ा होते जा रहा है। अब तो बालकनी के मतलब कि बालकनी की विंडो भी खोल लेता है। हालांकि उसे डांटा गया है, मतलब समझाया गया है कि वहाँ नहीं जाना है, तो इसलिए वो नहीं जाता है, बट फिर भी वो कोशिश करता है। वो वहाँ पे खड़े होकर देखते रहता है कि कौन क्या कर रहा है, देख मतलब बाहर की चीज़ देखते रहता है। तो थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को लेके, तो इसीलिए बाबा मैं उसे भी देख रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा मसाला पीस के हो चुका है। जब तक मैं मेरी सब्जी बन के रेडी हुई, तब तक मेरा धनिया, मतलब धनिया मैंने पीस भी लिया, उसे चाल के उसे एक डब्बे में करके रख दिया है फ्रिज के अंदर। क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी ना जो मैं गांव से मसाला बना के लाई हूँ, वो मेरे पास अभी भी रखे हुए ही है। तो इसलिए सोचा कि इसे अभी फ्रिज में रख देती हूँ, जब ज़रूरत रहेगी तब मैं इसे फ्रिज से निकाल लूँगी। तो अब मैं डाल देती हूँ दाल और चावल। तो यहाँ पे ना मैं दोनों एक साथ ही डालूँगी, दाल तो कुकर में और चावल को लोटे में डालूँगी, क्योंकि खाने वाले हम 2 लोग ही हैं, मैं और देव्यांश। तो इसलिए लोटे का चावल हम लोग को बस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ 1 कप, इस कप से 1 कप चावल ले लिया है, तो ये मेरे लिए बहुत हो जाएगा। तो जब भी आप ना ऐसे बनाते हो खाना, तो आपको क्या करना, जो उसके ऊपर ढक्कन रखेंगे ना, वो ऐसा ढक्कन हो कि उसे वो मतलब कि अंदर जो ढक्कन खुलने बिल्कुल भी ना पाए। अगर जरा सा भी ढक्कन खुल जाएगा तो अंदर दाल चली जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक टिफ़िन का ढक्कन था, तो टिफ़िन तो ख़राब हो गई, वो तो पता नहीं कब से फेंका गया है, लेकिन उसका ढक्कन मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। तो वो ढक्कन ना मेरे लिए बहुत ही फ़ायदे, मतलब कि जब भी मैं मुझे ऐसे बनाना होता है ना, तो मुझे वो ढक्कन ही मैं ढूंढती हूँ लगाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ऐसे आपका ना 2 चीज़ साथ में बन जाता है, आपका समय भी सेफ हो जाता है और साथ में आपकी गैस की बचत होती है।
तो यहाँ पे मैं दाल डाल दे रही हूँ। तो दाल में मैं सिर्फ हल्दी और नमक और खटाई डालती हूँ, मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, खटाई ही डालती हूँ क्योंकि मुझे दाल में खटाई, आम यही सब पसंद है। हाँ, जब ये नहीं रहता है तब मैं टमाटर डालती हूँ। वैसे हस्बैंड को खटाई नहीं पसंद है, तो अपने लिए, उनके लिए निकाल देती हूँ, अपने लिए डालती हूँ सिर्फ। तो दाल रखने के बाद अब मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जो थोड़े बहुत गिरे हुए थे क्योंकि धनिया पीसी थी ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ गिरा हुआ है। और ये जो थैली आप देख रहे हैं ना, तो इसमें ये हल्दी है। एक्चुअली मसाले का बॉक्स ना खाली हो गया, ऐसे धुलने के लिए रखा है, तो वो धुल जाएगा, उसके बाद ही मैं उसे हल्दी का डब्बा में भर के उसके बाद इसे भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो मसाला बॉक्स ऐसा होता है ना कि ये जल्दी ना खाली होने का नाम नहीं लेता है। कभी धनिया ख़त्म हो गया, तो कभी उसमें नमक बचा हुआ है या फिर हल्दी बचा हुआ है, इस चक्कर में ना जल्दी इसे साफ़ करने का जल्दी मौका नहीं मिलता है। तो आज वो सब ख़त्म ही हो गया था, इसीलिए मैं सोची कि जब सब ख़त्म हो जाएंगे इसे साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही इसमें कुछ नया भर के रखूँगी। गैस जलाने के बाद ना किचन में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ लग रही है ना कि मतलब एकदम से हालत ख़राब है। एक तो यहाँ पे गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं कब गर्मी जाएगी और कब बारिश आएगी। बारिश आ गई है, बट बारिश सिर्फ एक ही दिन हुई थी है अभी तक यहाँ पे। तो बर्तन साफ़ करके मेरा हो चुका है, अब मैं डिब्बे को अच्छे से पोंछ लूँगी। फिर भी मुझे लगता है कि मतलब कि कुछ पानी की नमी रहेगी, तो इसीलिए मैं ना ड्रायर ला के ना उसके बाद ड्रायर से अच्छे से 5 मिनट के लिए ड्रायर कर दूँगी। तो क्या जो भी इसमें नमी रहेगी ना वो निकल जाएगी। तो जब भी मैं मतलब कोई भी ऐसा डब्बा लगता है कि हाँ उसे धुला हुआ है और तुरंत यूज़ करना है, तो मैं इसमें यही ट्रिक यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा ड्रायर मार देती हूँ तो पूरा डब्बा अंदर से अच्छी तरह से सूख जाता है। और मेरा फिर मुझे मतलब टेंशन लगी रहती है कि यार सूखा नहीं होगा तो सामान ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ड्रायर मार ही देती हूँ ताकि ना वो अंदर से अच्छी तरह से सूख जाए। तो वैसे मुझे मसालादानी चेंज करनी है क्योंकि बहुत पुराना भी हो चुका है, और मतलब मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि चेंज कर दूँ, बट ना फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अब इस बार भी धुल दिया है, अब सोच रही हूँ कि जब ये खाली होगा तो उसके बाद दोबारा इसे चेंज ही कर दूँगी, क्योंकि इसका ढक्कन है ना वो अच्छे से बंद नहीं होता। अगर आप ज़रा सा भी आप सावधानी नहीं बरतेंगे ना तो पूरा मिक्स मैच हो जाता है। तो इसीलिए ना सिर्फ वो मैं ही संभाल पाती हूँ, बाकी कोई संभाल नहीं पाता है। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि इसे चेंज कर दूँ। तो इस बार अब भर देती हूँ, अब की बार जब ये खाली होगा तो इसे मैं चेंज कर ही दूँगी। तो मसाला के डब्बे में सिर्फ मैं हल्दी, मिर्ची और जीरा पाउडर और कढ़ौड़े ही रखूँगी, बाकी सामान नहीं रखूँगी। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे करती हूँ एंड। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।